अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्शद और आप देख रहे हैं शऊर की सरगोशी। जी हाँ, विस्पर ऑफ विज़डम। मैंने अपने प्रोग्राम का नाम जो है वो विस्पर ऑफ विज़डम यानी शऊर की सरगोशी रख दिया है, क्योंकि इमरान खान ने जो दुश्मनी है बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से, उसकी रीज़न एक ही है कि इमरान खान ने कौम को शऊर दे दिया है। और मेरा मकसद भी सोशल मीडिया में जब मैं आया था 2 साल पहले, तो यही था कि मैं शऊर पैदा करूँ आवाम के अंदर, वो चाहे बात मजहबी हो, पॉलिटिकल हो या साइंस के मतलब हो, उस शऊर फैलाना। तो इसलिए आखिरकार मैंने प्रोग्राम का नाम जो है शऊर की सरगोशी रखा है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। आज मैं 4 चीज़ों पे बात करूँगा। एक पे तो मैं काफ़ी अच्छी बात करूँगा, आपको मज़ा भी आएगा। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। काला कानून है एक, पाकिस्तान में बड़े काले कानून है। एक काला कानून ये है कि सरकार में मुदाखलत, इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर इस कानून के तहत कई मुकदमात हैं। और मज़े की बात यह है कि मेरे पर भी पाकिस्तान में सरकार में मुदाखलत का मुकदमा कायम हुआ था। मुकदमा तो नहीं, दफ़ात लगाई गई थी पुलिस ने। मैंने 100 रुपया दिया तो वो दफ़ात ख़त्म हो गई थी। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था, रोका कि कुछ नहीं है, लाइसेंस नहीं था उस वक्त मेरे पास। तो उसने कुछ दफ़ात लगाई। मैंने कहा यार इसका मतलब बता दो पुलिस वाले को। उसने एक और दफ़ा लगा दी। तो मैंने कहा यार इसका मतलब तो कम से कम बता दो, ये जो नई लगाई है। कहता है इसका मतलब है सरकार में मुदाखलत। तो मुझे 10 साल पुरानी बात अभी भी याद है। ये कानून जो है ये हमें ख़त्म करने होंगे। काले कानून, जैसे रात को 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, बेसिकली कानून है पाकिस्तान का। इस तरह के और ऐसे कानून हैं जो आपको पता ही नहीं है। आप जब करते हैं तो जब चाहे पुलिस आपके ऊपर लगा दे और जिसको चाहे उठा के अंदर डाल दे, जितने दिन के लिए चाहे, 90 दिन के लिए, 30 दिन के लिए डाल दे। तो ये इससे मतलब कि मेरा चौथा पॉइंट था कि दफ़ा 144 जो है ना, जिसके तहत ये लोग गिरफ़्तार किए गए, जितने PTI के लोग गिरफ़्तारी दे रहे हैं, इनके ऊपर 2 इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। एक तो दफ़ा 144 लगा देते हैं उस एरिया में, तो एक तो उसका मुकदमा हो गया। एक उसके कुछ 30 दिन की जितनी भी सज़ा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन उसके साथ रोड ब्लॉक करना, क्योंकि जब आप रोड पे आते हैं 4-5 से ज़्यादा बंदे, तो एक किस्म का रास्ता ब्लॉक करते हैं। अब रास्ता कभी भी ब्लॉक हो सकता है। आप गली में 5 लोग खड़े हैं ना, आपके ऊपर भी लग सकता है ये दफ़ा कि आप लोग जो है ना, आपने रास्ता रोका हुआ है। तो ये दोनों दफ़ात मिला के जो टोटल सज़ा बनती है वो 90 दिन की बनती है, मैक्सिमम सज़ा कैद। तो उस जुर्म के अंदर अब जितने भी ये PTI के हैं ना, उन्होंने फैसला किया है कि 30 रहनुमा का अलग भाग, जो बड़े रहनुमा होंगे, क्योंकि इलेक्शन कराने नहीं है और इमरान खान की जो मुहिम है उसको मुतासर करने के लिए जितने भी लोग गिरफ्तारी देंगे, उनके जो चीदा लोग होंगे ना, टारगेटेड 30 लोग कम से कम जो हैं, उनको 90 दिन के लिए रखने का प्लान है गवर्नमेंट का। ये और लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जी देखो जी घबरा गए हैं PTI वाले, और उनके साथ देखो जी थोड़ा सा अभी तो चित्रोल भी नहीं हुई, या चित्रोल हुई है थोड़ी सी। आप लोग बजाय ये, वो कौम कैसे ज़िंदा रह सकती है कि जो कौम मज़लूम हमारे लिए खड़े हुए ना, जो मज़लूम का साथ देने के बजाय मज़लूम पे जुल्म हुआ उस पे हंस रहे हैं। आज मैं उस दूसरी वीडियो में इस पर बात करूंगा। जो लड़के की कल उस्मान डार के जो ड्राइवर था उसकी जो वीडियो आई, उसके बाद आज कंपनी ने नई ऑडियोज़ रिलीज़ की हैं और लोग उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो जी इसको नंगा किया गया। कितने शर्म की बात है, नंगा करने वाले के ऊपर आप मजाक नहीं उड़ा रहे। ये बहसत कौम हमारी अखलाकी गिरावट की निशानी है, और ये वकील इसमें शामिल हैं। और नंबर 3 जिस पे मैंने बात करनी है वो सारे पाकिस्तान के लिए है। जो आपका मोबाइल आप यूज़ करते हैं ना, फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें कुछ भी आपके पैसे चार्ज किया जाता है, उसको डबल करने का फ़ैसला किया गया है। पहले जो कंपनियां प्रॉफिट लेती थी वो 80 सेंट फ़ी सारफ के हिसाब से वो उनका प्रॉफिट मार्जिन तय था गवर्नमेंट के साथ कि वो इतना ले सकती हैं। लेकिन अब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि महंगाई बहुत हो गई है और चीज़ों की प्राइस बढ़ गई है, तो इसको बढ़ा के $1.5 फ़ी सारिफ, फ़ी कनेक्शन, फ़ी सिम के हिसाब से उनका जो प्रॉफिट होगा ना, कम से कम $1.5 होगा। अब आप हैरान होते होंगे, चीज़ तो पाकिस्तान में है, डेटा पाकिस्तान का यूज़ हो रहा है और मोबाइल पाकिस्तान में, सारफ पाकिस्तान में, कंपनी पाकिस्तान में, तो डॉलरों में क्यों? ये आप लोगों को सोचना चाहिए। आप लोग भी डॉलरों में ख़रीदो फरोख्त करनी शुरू कर दें, छोड़े रुपये को। गवर्नमेंट को तभी पता लगेगा कि डॉलरों पाउंडों में खरीदो फरोख्त होगी। मीरपुर जाए ना, बाहर के लोग इधर से बड़े जाते हैं, मीरपुर के बहुत लोग हैं, उधर दुकानों पे डॉलर पाउंड ही चलते होते हैं। वैसे इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैंने काफ़ी सोचो विचार किया है कि अगर पाकिस्तानी कौम जो है वो डॉलरों, रुपयों, पाउंडों के बजाय बार्टर ट्रेड में चली जाए, यानी चीज़ों के बदले चीज़ें दे जाएँ। कोई चीज़ किसने बनाई वो दूसरे को दे। पुराने ज़माने में जिस तरह ट्रेड होती थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैंने सोचा तो मुझे लगा कि ये मुमकिन नहीं है। क्यों? कि बार्टर ट्रेड वही कर सकता है जो कि मेहनती होगा, काम करना पड़ेगा। कोई चीज़ बनाएंगे आप, फिज़िकल कोई चीज़ होगी, वो आप देंगे तो बदले में आपको चीज़ मिलेगी ना। इधर तो हड हरामी है, घर बैठे खाने पीने को मिल जाए। हम तो वीडियो भी वो देखते हैं जिसमें लिखा हो कि रातों रात करोड़पति बने। तो जो कौम रातों रात करोड़पति बनना चाहती हो वो मेहनत का खाक करेगी। इमरान खान पे गोलियां लगी थी, एक बंदे ने जज्बाती होकर गुस्से में आके कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसने पाकिस्तान का झंडा जला दिया। PTI के कोई बंदा था, उसको 26 माह की कैद और उसको 50,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। बहुत गलत है, उसने गुस्से में भी किया तो गलत किया, नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको मैंने अब इसकी मार्फत देनी है
क्योंकि मेरा काम है शऊर की सरगोशी करनी है आपके कान में। सुनते जाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि काबा बहुत मोहतरम है, लेकिन एक मुसलमान की जान से ज़्यादा मोहतरम नहीं है। डॉक्टर इसरार साहब का अगर आप जानते हैं, सब एक ही रिस्पेक्टेड आलम है पाकिस्तान में जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, डॉक्टर इसरार साहब मरहूम। वो तो कौमी तराने पे कभी खड़े नहीं होते थे, उनका बयान भी है। और वो इस बात को शिर्क समझते थे, और है भी शिर्क, कि आप झंडे के आगे या कौमी तराने में सर नगूं ऐसे किसी के आगे कुछ करें या किसी चीज़ के आगे करें, ये शिर्क के अंदर आता है। मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। झंडा जो होता है इस्लाम में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जंगों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा दिया, हज़रत अली को दिया। वो झंडा ऊपर रखने के लिए होता है। उस झंडे को सामने रख के उसके आगे सर झुकाने के लिए, सजदा तो नहीं खैर बनता, लेकिन उसके आगे सर नीचे करने के लिए नहीं होता, उसकी रिस्पेक्ट में या किसी भी वजह से। अच्छा, अब इसमें तीसरी चीज़ मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, इल्लामा इकबाल का एक शेर, तहज़ीब के आज़र ने तराशे हैं सनम और इन ताज़ा खुदाओं में वतन सबसे बड़ा है। जो पैरहन इसका है, जो पैरहन कपड़ा इसका है, वो मज़हब का कफन है। ये इल्लामा इकबाल का था। ये पाकिस्तान बनने से पहले वो आखिरी वक्त में इस पॉइंट पे पहुंच गए थे। नेक्स्ट जनरेशन, ये जो अब आ गए ना नया दौर, इसके अंदर 100 साल पहले पहुंच गए थे आज के दौर के बारे में, कि वतन को सबसे ऊपर कर दिया गया है। और झंडा जो पैरहन है, ये उसका एक पैरहन के और भी मतलब बनते हैं, लेकिन पैरहन का एक मतलब ये भी बनता है जो उसकी इलामत है, जो उसके कपड़ा है, जो उसका झंडा है, वो मज़हब का कफन है। यानी मज़हब को पीछे कर दिया है, झंडे को आगे कर दिया गया। इसलिए मैं ये उसकी एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा कि उस लड़के ने बड़ा अच्छा किया, झंडा जलाया, लेकिन मैं इस बात की पॉइंट बना रहा हूँ कि झंडे को एहतराम में आगे सर झुका लेना और उसको करना, ये शिर्क में आता है। जिस मुल्क में कातिल आज़ाद फिर रहे हों और एक झंडा जलाने पर इतने साल की 2 साल की सज़ा दे देना, एतराज़ तो होगा। जहाँ लोगों के घरों में लोगों की इज़्ज़तों पे गवर्नमेंट की तरफ से हमला किया जा रहा हो, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए ना आपने, उसकी बीवी को उठा के लेके आओ, तो एतराज़ तो बनेगा ना। जहाँ लोगों को नंगा करके लटाया जाए, तस्वीरें वीडियो बनाई जाए लोगों के घरों में, उनके बीवियों की, बच्चों की, वहाँ एतराज़ तो होगा। जहाँ बलूचिस्तान में उसको मारा, उसको सिक्योरिटी में ले लिया हुकूमत ने, वो विक्ट्री के निशान बना रहा है, वो आज़ाद फिरे, एतराज़ तो होगा। पुलिस दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल करती है मावराए अदालत और उनको फिर छोड़ दिया जाता है, एतराज़ तो होगा। जज जिनका काम इंसाफ देना है, वो उन्होंने चंद पैसों के लिए इंसाफ सेल पे लगाया हुआ है, अमीरों के लिए और गरीबों के लिए और कानून, मरीम नवाज़ की मौजें, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, जितनी मर्जी वो तौहीन कर ले। इमरान खान सिर्फ कानूनी बात भी करे तो उसको बुला लिया जाए, एतराज़ तो होगा ना। जहाँ चोर डाकुओं को हुकूमत में बैठा दिया जाए, तमगे दिए जाएँ और एक गरीब बंदे को छोटी सी बात करने पे सज़ा दी जाए, एतराज़ तो होगा ना। पाकिस्तान के झंडे को मैंने तो एहतराम के साथ ऊपर अलमारी के सबसे ऊपर रख दिया हुआ संभाल के। या तो हम इमरान खान के जलसों में पाकिस्तान के झंडे को लहराएंगे आज़ादी की जद्दोजहद के लिए, या फिर हम आज़ादी हासिल करने के बाद अपनी छतों के ऊपर लहराएंगे इस झंडे को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।